ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। अमृतवाणी श्री रामकृष्ण देव के अमृत तुल्य दिव्य उपदेश। जादू, मंत्र और सिद्धि शक्ति के चमत्कार दिखाने वालों के निकट न जाया करो। ये लोग मन को सत्य के मार्ग से दूर बहकाकर ले जाते हैं। सिद्धियां सच्चिदानंद ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में अंतराय स्वरूप होती हैं। ऐसे लोगों का मन सिद्धियों के जाल में अटक जाता है। इन शक्तियों की कामना मत रखो, इनसे सावधान रहो। जो हीन बुद्धि होते हैं वे ही रोग अच्छा करना, मुकदमा जिता देना, पानी पर चलना आदि सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वे ईश्वर के पाद पद्मों को छोड़ अन्य कुछ भी नहीं चाहते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, यदि तुम में अष्ट सिद्धियों में से एक भी सिद्धि रहे तो तुम मुझे नहीं पा सकोगे। कारण ये सिद्धियां मनुष्य के अहंकार को बढ़ाकर भगवान को भुलवा देती हैं। किसी व्यक्ति ने 14 वर्ष तक निर्जन में कठिन साधना करने के पश्चात जल पर चल सकने की सिद्धि प्राप्त की। सिद्धि प्राप्त कर वह अत्यंत आह्लाद और प्रसन्नता के साथ अपने गुरु के निकट पहुंचा और कहने लगा, गुरुजी, गुरुजी, मैंने पानी पर से चलकर नदी पार करने की सिद्धि प्राप्त कर ली है। गुरु ने उसका तिरस्कार करते हुए कहा, छी छी, 14 साल तपस्या कर आखिर तूने यही सीखा? यह तो धेले भर का काम है। 14 साल की मेहनत के बाद तूने जो सीखा यह काम लोग केवट को आधा पैसा देकर कर लेते हैं। सिद्धियों को विष्टा तुल्य है जानकर उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। साधना और संयम का अभ्यास करते हुए कभी कभी वे अपने आप आ जाती हैं, परंतु जो उनकी ओर ध्यान देता है वह उन्हीं में अटक जाता है, भगवान की ओर अग्रसर नहीं हो पाता। चंद्र नामक एक व्यक्ति को गुटका सिद्धि प्राप्त हुई थी। एक गुटका मतलब ताबीज धारण कर वह अदृश्य होकर यथेच्छ संचार कर सकता था। दुर्गम स्थानों में भी प्रवेश कर सकता था। पहले वह भक्त था, निष्ठापूर्वक साधना भी करता था, पर बाद में जब उसे वह सिद्धि प्राप्त हो गई तो वह उसकी सहायता से अपनी हीन कामना वासनाओं को तृप्त करने लगा। मैंने उसे ऐसा करने से मना भी किया, पर वह नहीं माना। वह अदृश्य रूप से किसी धनी व्यक्ति के घर में
आना जाना करने लगा और वहां एक युवती पर आसक्त होकर फंस गया। इससे उसकी वह सिद्धि भी चली गई और उसका पतन हो गया। कभी कभी सिद्धियों का परिणाम बड़ा भयानक होता है। तोतापुरी ने मुझे बताया था, एक बार एक सिद्ध समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। इतने में भारी तूफान उठा। तूफान के कारण उसे तकलीफ होने लगी। तब उसने कहा, तूफान रुक जाए। सिद्ध का वचन झूठा नहीं हो सकता। तूफान उसी क्षण रुक गया। उस समय समुद्र पर एक जहाज पाल ताने हुए चला आ रहा था। आंधी के अचानक रुक जाने से जहाज डूब गया। उसमें जितने लोग थे सब डूबकर मर गए। वह सिद्ध इतने लोगों की मृत्यु का कारण हुआ। इस पाप के कारण उसकी सिद्धि भी चली गई और उसे नरक भी भोगना पड़ा। जब मैं पंचवटी में साधना किया करता था, उस समय एक बार गिरजा नाम का एक व्यक्ति वहां आया। उसे योग सिद्धि प्राप्त थी। एक दिन रात को मुझे अपने कमरे की ओर जाना था। राह में बहुत अंधेरा था। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी बगल से तेज रोशनी निकलकर सारा मार्ग आलोकित हो गया। मेरे कहने से उसने बाद में उस सिद्धि का प्रयोग करना छोड़ भगवत प्राप्ति की ओर मन लगाया। उसकी वह शक्ति धीरे धीरे चली गई और उसका मन ईश्वर की ओर अग्रसर होने लगा। राजप्रासाद में भीख मांगने जाकर जो लौकी कुमड़े जैसी तुच्छ वस्तु की प्रार्थना करता है वह मूर्ख है। उसी प्रकार राजाधिराज ईश्वर के दरबार में खड़ा होकर जो ज्ञान भक्ति आदि रत्नों को न मांग अष्ट सिद्धि जैसी तुच्छ वस्तु की याचना करता है वह कितना अबोध है। श्री रामकृष्ण देव के एक युवक शिष्य को एक बार दूसरों के मन के विचार समझने की क्षमता प्राप्त हो गई। अत्यंत आनंदित होकर उसने श्री रामकृष्ण देव के पास आकर यह बात बतलाई। श्री रामकृष्ण देव ने उसकी भर्त्सना करते हुए कहा, छे छे, उसकी ओर ध्यान देकर वृथा शक्ति का क्षय मत कर। एक बार एक शिष्य ने श्री रामकृष्ण देव से कहा, ध्यान करते हुए मुझे दूर घटती हुई घटनाएं, वहां के लोगों के क्रियाकलाप आदि दिखाई पड़ते हैं। बाद में जांच करने पर वे दर्शन सही निकलते हैं। श्री रामकृष्ण देव यह सुनते ही बोले, अभी कुछ दिन ध्यान मत कर। ये सब बातें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में अंतराल पैदा करती हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में लोगों को भोजन क्यों कराया जाता है? लोगों को खिलाना क्या एक प्रकार से भगवान की ही सेवा नहीं है? सब जीवों के भीतर वे अग्नि रूप से विद्यमान हैं। अतः खिलाना यानी उन्हीं में आहुति चढ़ाना। परंतु जो दुर्जन है, जो भगवान को नहीं मानते, जिन्होंने व्यभिचार आदि महापाप किए हैं,
ऐसे लोगों को कभी नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे पापी लोग जहां बैठकर भोजन करते हैं, उसके नीचे की 7 हाथ तक की जमीन अपवित्र हो जाती है। एक कसाई एक गाय को दूर कसाई खाने की ओर ले जा रहा था। बीच रास्ते में एक जगह गाय ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। कसाई उसे इतना पीटता, पर वह टस से मस नहीं होती। बड़ी मुसीबत थी। आखिर कसाई भूख, प्यास और थकावट के मारे तंग आ गया। तब गाय को एक पेड़ से बांध वह गांव में एक अतिथिशाला में पहुंचा। वहां भरपेट भोजन करने के बाद उसमें ताकत आई और तब आसानी से उस गाय को कसाई खाने ले जाकर उसने उसकी हत्या की। गौ हत्या के पाप का बहुत सा भाग उस अतिथिशाला के अन्नदान करने वाले मालिक को लगा, क्योंकि उसकी सहायता के बिना कसाई गाय को ले जाने में समर्थ नहीं होता। इसलिए भोजन या अन्य वस्तु का दान देते समय यह विचार करना चाहिए कि दान ग्रहण करने वाला व्यक्ति कहीं दुर्जन या पापी तो नहीं है, कहीं वह उस दान का दुरुपयोग तो नहीं करेगा। साधारणतया ऐसा नियम है कि पूर्व जन्म में जिन्होंने बहुत दान धर्म किया है, वे इस जन्म में धनवान पैदा होते हैं, परंतु आखिर यह जगत उनकी माया ही तो है। इस माया के राज्य में इतने विपर्य व्यतिक्रम होते रहते हैं कि यह सब कौन समझ सकता है। गेरुआ वस्त्र पहनने की क्या जरूरत? वेश में क्या है? गेरुआ वस्त्र पहनने से मन में पवित्र भाव उदित होता है। जैसे फटी जूती, फटे कपड़े पहनने से मन में दैन्य, दारिद्र्य का भाव आ जाता है। कोट, पतलून और बूट पहनने से सहज ही मन में अहंकार, अभिमान उठता है। मलमल की काली किनार वाली धोती पहनने से फुर्ती आने लगती है और आप ही प्रेम गीत गाने की इच्छा होती है। वैसे ही सन्यासी का गेरुआ वस्त्र पहनने पर मन में सहज ही पवित्र भाव उठने लगते हैं। यद्यपि वेश में कोई विशेष महत्व नहीं है, फिर भी इस प्रकार के वेश का कुछ अपना प्रभाव होता है। शुरू शुरू में पौधे को चारों ओर से घेरा लगाकर गाय, बकरी आदि से बचाना पड़ता है, पर एक बार वह पौधा बढ़कर वृक्ष बन जाए तो फिर कोई भय नहीं रह जाता। तब तो सैकड़ों गाय बकरियां आकर उसके नीचे आसरा लेती हैं, उसके पत्तों से पेट भरती हैं। इसी तरह साधना की प्रथम अवस्था में स्वयं को कुसंगति और सांसारिक विषय बुद्धि के प्रभाव से बचाना चाहिए। पूर्व एक बार सिद्धि लाभ हो जाने से फिर कोई भय नहीं रहता। तब कुप्रभाव या संसारासक्ति तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, बल्कि अनेक संसारी लोग तुम्हारे पास आकर शांति प्राप्त करेंगे। एक बार किसी छात्र ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, महाराज, जब सब जीवों के भीतर एक ही परमेश्वर विराजमान है, तो
फिर चाहे जिस व्यक्ति के हाथ का खाने में क्या हर्ज है। पूछने पर पता चला कि वह ब्राह्मण था। तब श्री रामकृष्ण देव ने कहा, इसीलिए तुम ऐसा पूछ रहे हो। अच्छा बताओ, अगर तुम एक दिया सलाई जलाओ और उसके ऊपर ढेर सी सूखी लकड़ियां रख दो तो क्या होगा? वह छात्र बोला, लकड़ियों के बोझ से आग बुझ जाएगी। तब श्री रामकृष्ण देव ने कहा, पर अगर तुम बहुत बड़ी धधकती हुई चिता में हरे केले के पेड़ झोंक दो तो क्या होगा? छात्र ने उत्तर दिया, केले के पेड़ देखते ही देखते खाक हो जाएंगे। तब श्री रामकृष्ण देव बोले, इसी तरह यदि तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण अल्प हो तो बिना विचारे चाहे जिसके हाथ का खाने से वह नष्ट हो जाएगी, परंतु यदि वह प्रबल हो तो किसी भी तरह का अन्न तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैंने एक मुसलमान गुरु से अल्लाह मंत्र की दीक्षा ली थी। उस समय मैं दिन भर अल्लाह मंत्र जपा करता, 3 बार नमाज पढ़ता और मुसलमानों की तरह कांच न लगाकर धोती पहनता, उन्हीं की तरह भोजन करता। उस समय 3 दिन तक मैं काली मंदिर में नहीं जा सका। हिंदू देवी देवताओं का दर्शन प्रणाम तो दूर रहा, उनका नाम तक नहीं ले सका। एक भक्त का ने प्रश्न किया, क्या जो मिला वही खाना अच्छा नहीं है? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, यह एक विशेष अवस्था में ठीक है, ज्ञानी को इसमें कोई दोष नहीं लगता। ज्ञानी भोजन नहीं करता, वह तो कुंडलिनी को आहुति देता है। परंतु भक्त की बात अलग है। भक्त को शुद्ध अन्न ही ग्रहण करना चाहिए, जो अन्न वह अपने ईष्ट देव को निसंकोच अर्पित कर सके। भक्त के लिए मांसाहार उचित नहीं। फिर यह भी है कि सूकर मांस खाते हुए भी अगर किसी में ईश्वर के प्रति अनुराग हो तो वह धन्य है, और निरामिष या हविष्यान्न भोजन करके भी अगर किसी का मन कामिनी और कांचन में डूबा रहे तो उसे धिक्कार है। जो हविष्यान्न भोजन करता है वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं करना चाहता, उसका हविष्यान्न गौमांस के तुल्य है। और जो गोमांस खाता है पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, उसके लिए गोमांस भी हविष्यान्न के समान हो जाता है। दिन में भले ही ठूस ठूस कर खाओ, पर रात में हल्का भोजन करना चाहिए। भक्त को ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे शरीर उत्तेजित न हो, मन चंचल न बने। जय ठाकुर, जय मां।